IBN 7 हौसला है। और मैं आपको इस वक्त बताऊं, हमको हमारे सूत्र इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिस किरण बेदी को बीजेपी में शामिल किया है 2 दिन पहले, वो किरण बेदी को बीजेपी सोमवार को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर औपचारिक ऐलान कर देगी। जी हां, किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगी, नाम होंगी, पहचान होंगी, मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। उनके नाम की औपचारिक घोषणा सोमवार को होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद कर दिया जाएगा। हमारे सूत्र, बीजेपी के वरिष्ठ सूत्र, इस बारे में इस जानकारी को बताते हैं कि किरण बेदी ही के नाम पर ही बीजेपी इन चुनावों में उतरेगी और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करेगी। चर्चाओं में सबसे ऊपर है। क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होगा? जब वो आई हैं और जब उनको चुनाव में लड़ने को कहा गया है तो जाहिर तौर पर पार्टी नामों पे विचार करेगी। कभी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे विजय गोयल ने लगता है दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है। वो जानते हैं कि किरण बेदी को यूं ही पार्टी में शामिल नहीं किया गया। उनके सिर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भी हाथ है। इसीलिए बेदी की अगवानी में और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए। उनकी लीडरशिप है और उनका एक विजन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनकी जो ऑनेस्ट इमेज है, उनकी जो काम करने वाली छवि है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं उनके नेतृत्व के अंदर हमको वाकई में फायदा होगा। दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान ने भी ये मान लिया है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ कभी कंधे से कंधा मिलाकर अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी ही उसकी नैया पार लगा सकती हैं। बीजेपी के लिए केजरीवाल की काट जरूरी थी। शायद इसीलिए पहला मौका होगा जब किसी राज्य में चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी उस राज्य में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दे। वरना अब तक व्यक्ति नहीं पार्टी पर ही जोर रहा करता था। लेकिन क्या बेदी के यूं पैराशूट से पार्टी में कूदने पर खांटी पुराने नेता असहज नहीं हैं? पार्टी के नेताओं में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का। पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे पर पार्टी हार गई। मंत्री बने तो जरूर, लेकिन बढ़िया मंत्रालय छीन लिया गया। दूसरे नेता हैं जगदीश मुखी। केजरीवाल के सामने ये नेता विपक्ष रहे। अब तो अपनी पुश्तैनी सीट से भी टिकट के लाले पड़े हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ा लेकिन इनाम नहीं मिला, वनवासी झेलते रहे। कुछ ऐसा ही हाल मीनाक्षी लेखी और आरती मेहरा जैसे नेताओं का भी है। वहीं किरण बेदी के पास 40 साल के प्रशासन का पक्का अनुभव है। वही अनुशासन, वही सख्ती उनके व्यवहार में झलकती है। मुमकिन है बीजेपी के कई नेताओं को इसमें दिक्कत आए। किरण बेदी के बारे में कहा जाता है कि वो अकेले ही सब काम निपटाती हैं। सबको साथ लेकर चलना उनकी फितरत नहीं। किरण बेदी को उनके विरोधी हिटलर भी कहते हैं। आरोप लगते हैं कि वो खुद की ही करती हैं, सबकी राय नहीं सुनती। किरण बेदी पर बाहरी का ठप्पा लग सकता है। एन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होकर लाइमलाइट लेने से पार्टी कतारों में मायूसी आ सकती है। साफ है, भले ही दिल्ली में बीजेपी को किरण बेदी में जीत की किरण दिख रही हो, लेकिन राज्य इकाई में बेदी को लेकर पूर्ण संतुलन साधना इतना आसान भी नहीं है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7।